The branch of the physics which deals with the measurement of temperature is called thermometry. आप उसे थर्मोमीट्री के नाम से जानते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करे, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, एंड द इंस्ट्रूमेंट used for the measurement of temperature is called thermometer. ये थर्मोमीटर कहलाता है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों टर्म आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेट करने की ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन इसका रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई एक ब्रांच है, जैसे कैलोरीमेट्री में आप हीट मेजरमेंट करते हैं, वो भी आएगी आपके सामने। वो थर्मोमीट्री आ गई, थर्मोमीट्री में आप टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करते हैं उसका नाम आप थर्मोमीटर रखते हैं। ओके, अब एक थर्मोमीटर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती हो, टेम्परेचर के घटाने से घटती हो, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर काम में लेंगे, टेम्परेचर थर्मोमीटर के अंदर लेंगे। अब जैसे आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसियस वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इस तरीके से हम ये वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बनाते हैं। या टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है किन्हीं चीज़ों का, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लेंगे। या आपको पता होगा जब किसी वायर से करंट फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब थर्मोमीटर के अंदर हम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हो, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती हो, टेम्परेचर के घटाने से घटती हो, ऐसी किसी प्रॉपर्टी को लेंगे और लेके थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कैसे होगा ये आपके सामने अभी आ जाएगा। तो पहली जो चीज़ है वो ये कि अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर या विच इंक्रीज और डिक्रीज विद द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है। अ थर्मोमीटर, अब यहाँ पे लिखा जाएगा अ थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर जो है, अ थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड, अ थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूटिलाइजिंग, अ थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूटिलाइजिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी, some physical property which changes with temperature, in a known manner। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि अननोन है, कोई चीज़ का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, उसकी लेंथ एकदम से बहुत बड़ी हो गई और वही जगह दूसरी जगह आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूटिलाइजिंग सम physical property which changes with temperature, which changes with temperature, in known manner। अगर वो नोन मैनर में चेंज कर रही है तो फिर वो है ना, टेम्परेचर इज constructed utilizing some physical property which changes with temperature in known manner, है ना, ठीक है। अब known manner, अब ये थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम टेम्परेचर के मेजरमेंट में करेंगे। तो ये क्या है? थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक। अब यहां पर कोई भी एक जो टेम्परेचर T is the temperature to be measured and X is the thermometric property, X is the
थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपको एक टेम्परेचर टी मेजर करना है और एक्स टी जो है एक्स डिपेंडेंट है। एक्स क्या है बेटा? एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती या घटती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती या घटती है, या टेम्परेचर के घटाने से बढ़ती या घटती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम दो रेफरेंस टेम्परेचर लेंगे और उस पर इसकी प्रॉपर्टी प्री नोन रखेंगे या मालूम रहेगी हमें। तो एक रेफरेंस होता है एक्स नॉट, ठीक है, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी या x0 लिया जाता है और यूजुअली x100, तो ये थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था। या कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिखती हैं और इसका एक नाम और हो सकता है xi। ये रेफरेंस टेम्परेचर्स हैं बेटा। क्या है ये? रेफरेंस टेम्परेचर है। ये कहलाता है आइस पॉइंट। ये क्या है बेटा? आइस पॉइंट। और x100 और या xs कर लो, इसे आई किया है ना इसे, तो इसे xs कर लो। ये xs जो है ये स्टीम पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीम पॉइंट। अब ये दो चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड है, एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट जहां पे पानी जम जाता है, स्टीम पॉइंट जहां पर पानी उबल जाता है। वो दो टेम्परेचर, उस दो टेम्परेचर पर आपकी एक पर्टिकुलर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आप अभी देखेंगे। देखो हम जो डिफरेंट थर्मामीटर्स बनाएंगे उसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लेंगे, कहीं लेंथ, कहीं वॉल्यूम, कहीं रजिस्टेंस। तो ये लेंथ, वॉल्यूम, रजिस्टेंस थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाएंगे कि भाई उसका आइस पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जो यूजुअली ये होता है। हालांकि आप इसको एक सॉरी ही रहने दीजिए, देखिए इसको अलग कर लीजिए, छोड़िए, एक्स आई कर लीजिए, आइस पॉइंट, ठीक है। और ये एक्सेस, तो ये दो रेफरेंस टेम्परेचर हो गए, एक स्टीम पॉइंट और एक आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट पर वो पार्टिकुलर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, स्टीम पॉइंट पर उस पार्टिकुलर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। फिर एक्स टी, उस थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू क्या है ना। थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एक्स आई, एक्स एस और एक्स टी, ये तीन हो गए, ठीक। अब तो ये नोट कीजिए, तो मैं बताता हूं। देखो बेटा, थर्मोमीट्री वाली डेफिनेशन हम इरेज करके तुमको यहाँ पर इस फार्मूले को बता दें, तब उसके आगे बात बढ़ेंगे, डिफरेंट स्केल्स बता देते हैं। तो ये जो है, अब तुम्हें ये मालूम हो गया कि दो रेफरेंस पॉइंट है, एक आइस पॉइंट है और एक स्टीम पॉइंट है, और एक वो पॉइंट है जहां पर आपको टेम्परेचर मेजर करना है। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, स्टीम पॉइंट पर प्रॉपर्टी क्या है, और ये आइस पॉइंट पर क्या है। तो अब अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो टी डिग्री सेंटीग्रेड आप लिखेंगे एक्स टी माइनस एक्स आई, यानी आइस पॉइंट, फिर ये एक्स एस माइनस एक्स आई इंटू एन। एन क्या है भाई? एन जो है एन नंबर ऑफ पार्ट्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। बस थोड़ी सी देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर कर इसे नोट कर लीजिए, यहां से यहां आना है और फिर ये फार्मूला नोट कर लेना है।
अब कुछ थर्मामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। कुछ थर्मामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि हम इस फार्मूले में कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जैसे एक थर्मामीटर है, मरकरी थर्मामीटर। ये आपके घरों में इस्तेमाल होता है, बुखार नापने के काम में आता है। ठीक, थर्मोमीटर, मरकरी थर्मामीटर। बेटा, जो मरकरी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। एक दुनिया का अकेला वाहिद ऐसा मेटल जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड स्टेट का मतलब ये कि फ्लो करता है, वो सॉलिड की और बाकी मेटल्स की तरह वो खड़ा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी की लेंथ टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो केमिस्ट्री में तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो उसमें तुम्हें पता लगा होगा कि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो बॉन्ड कमजोर होते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो उसी तरीके से जब मरकरी को आप गर्म करोगे तो उसके या मरकरी को आप टेम्परेचर सप्लाई करोगे तो मरकरी की लेंथ बढ़ेगी। तो मरकरी थर्मामीटर में लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एल क्या है? एल ये है लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम। क्योंकि बेटा ये ऐसे तो फर्श पे बिखेर नहीं दोगे। आपने अपने घर का थर्मामीटर देखा होगा, एक ऐसे ही पतली सी रॉड होती है, उस रॉड में पारा होता है, फिर यहाँ पे स्केल लगे हुए होते हैं। अब आपको जब अपना बुखार नापना होता है तो आप यहाँ रख के दिखते हैं, फिर थोड़ी 1 मिनट के बाद निकाल कर देखते हैं, तो जितना आपका टेम्परेचर रहता है बॉडी का फ़ारेनहाइट के हिसाब से वो इसमें चला जाता है। अभी हम फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, रीमर, सारी स्केल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो लेंथ है, ये जो जितनी लेंथ अप एंड डाउन, ये लेंथ ऑफ दी मरकरी कॉलम कहलाती है। ये लेंथ ऑफ दी मरकरी कॉलम है। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा। लेट एल इज द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, लेंथ ऑफ एल इज मरकरी कॉलम। अब इसमें होगा एल टी, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। एल नॉट, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल इसमें 100, लेंथ ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम्हें दिख सकता है कि एल नॉट यानी आइस पॉइंट और एल 100 यानी स्टीम पॉइंट। तो ये है आइस पॉइंट और ये है स्टीम पॉइंट। जरा देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। 100 माइनस 0 100, तो 100 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? n की वैल्यू यहाँ 100 होगी। अब T डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड पे नापा जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे लेंथ ऑफ दी मरकरी कॉलम एट T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लेंथ ऑफ दी मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ ऑफ दी मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100। ये फार्मूला है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया गया है। ठीक है। अब अगर आप अब फ़ारेनहाइट स्केल में हम यहाँ नहीं बताएंगे, अभी हम आपको कन्वर्जन फार्मूला सिखाएंगे, उससे आप सीखिएगा। तो ये है मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर में हम लेंथ ऑफ दी मरकरी कॉलम पे डिपेंड करते हैं, जो टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर के बढ़ाने से मरकरी कॉलम की लेंथ बढ़ती है, टेम्परेचर के घटाने से मरकरी कॉलम की लेंथ घट जाती है। तो ये था मरकरी थर्मामीटर। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। उसके बाद अब अगर अगली बात की जाए, अब ऐसे ही जैसे एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के अंदर प्लेटिनम रेजिस्टेंस पे वो कर रहा है। या जैसे गैस थर्मामीटर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गैस थर्मामीटर की, गैस थर्मोमीटर, अब ये जो गैस थर्मामीटर है, इसके अंदर जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी,
इसके अंदर जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या है, प्रेशर है। क्या है बेटा, प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस शर्त ये है कि आप भाई देखिए, गैस को आप किसी कंटेनर में कन्फाइन करेंगे। जब आप गैस को किसी कंटेनर में कन्फाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी। जब गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी तो वो टक्कर मारेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी उनका प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, थर्मोमीट्रिक है, सॉरी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी यहां ली जाए गैस, तो अब ये पीटी प्रेशर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरीके से पी जीरो प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पी 100 प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो अब T डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू N। क्यों, क्योंकि 0 और 100 की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 100 की बात की गई है। तो ये तो था कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें क्या शर्त रख दी गई, कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन एक थे चीचा चार्ल्स, चीचा चार्ल्स कहते थे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब उसी कंटेनर में अब हम प्रेशर कांस्टेंट करके एक पिस्टन लगा दें तो उसका वॉल्यूम भी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटने से घटेगा। तो इसलिए यहां पर हम आपको एक और बताते हैं। अब दूसरे ही केस में इसकी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी ये कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम करके प्रेशर घटाया बढ़ाया, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट करके कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी इसमें प्रेशर, राइट। ये देखिए साहब, तो अब यहां पर हम लिखेंगे पीटी, ये हो जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम। तो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम है। तो यहां पे वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, जो जिस टेम्परेचर पर आपको नापना है आप उसका उस टेम्परेचर पर जब पहुंच जाएगा तो वहां का वॉल्यूम मेजर करेंगे, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वी नॉट क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वी 100 क्या है, वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इसका मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू इस केस में वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी 100 माइनस वी नॉट इंटू 100, सॉरी यहां पर यार 100 लिखो ना, क्यों, क्योंकि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट ये 100 हो गया। ये क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर था, ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो गैस थर्मोमीटर को हम दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नमक स्वादानुसार और गैसियस प्रॉपर्टी अपनी सुविधा अनुसार ली जाएगी अकॉर्डिंग टू पर कन्वीनियंस। हो सकता है कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जिसके अंदर आप वॉल्यूम को घटा बढ़ा नहीं सकते, तो फिर आप टेम्परेचर को प्रेशर से रिलेट करके ये फार्मूला लगा सकते हैं। या कोई एक ऐसी सिनेरियो आपको मिल जाए जिसके अंदर आपसे कहे जा रहा है हम प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे चाहे जो हो जाए, तो फिर वॉल्यूम घटे बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के घटने बढ़ने से भी यही चीज आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको गैस थर्मोमीटर भी समझ में आ गया होगा। तो अब इतने से अब तीसरा जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है उसमें हमें ज्यादा, अब देखो अब यहाँ पर हम थोड़ी चालाकी करेंगे, देखते जाओ। अच्छा रुको यार, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा।
अब ये मिटा देते हैं। अब मैं छोड़ो यार, लिख ही डाल। तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस, प्लैटिनम एक बेहतरीन मेटल होता है। प्लैटिनम रेजिस्टेंस, मेरी रेड मार्कर, कुछ लाल भी लिखना चाहिए। थर्ड जो है वो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ठीक, यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम। हर मेटल नहीं लिया जाता बेटा, प्लैटिनम को लेने का एक खास मकसद है, ऐसे नहीं ले सकते आप। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम है, तो आप लिखेंगे RT, यानी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। R0 आप लिखेंगे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप लिखेंगे R100 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो T डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हो जाएगी RT माइनस R0 R100 माइनस R0 इंटू 100 के। ये 3 थर्मोमीटर आपके सिलेबस में है। वैसे मैं कराने को तो 5 करा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जितना आपके सिलेबस में है उतना ही आप पढ़िए, उतना ही पढ़ लीजिए, मेरे ऊपर एहसान कर दीजिए। चलिए, अब मैं आपको 4 स्केल बताता हूं। भाई इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जब टेम्परेचर पे खासी चर्चा की थी तो आपको उसकी 2 यूनिट बताई थी। एक बताई थी आपको मैंने क्या डिग्री यूनिट, और एक केल्विन यूनिट। 2 यूनिट बताई थी, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। आइए हम आपको डिफरेंट स्केल्स की जानकारी देते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्केल्स की जानकारी देते हैं और एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन का फार्मूला भी सिखाते हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से आपकी थर्मोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पूरा देखिए, लंबा वीडियो है तो क्या होगा, आपके फायदे के लिए है ना। वो 10 मिनट की वीडियो से क्या फायदा होता है। ठीक, तो साहिबान मेहरबान कदरदान, एक है 10 सेल्सियस स्केल, 10 सेल्सियस स्केल। This scale is divided into this scale is divided into 100 equal parts, 100 equal parts, and each part is called this scale is divided into 100 equal parts and each part is called 1 degree, 1 degree, 1 degree कहते हैं इसको, राइट है ना। द आइस पॉइंट, इसका जो आइस पॉइंट होता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द स्टीम पॉइंट, इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ़ारेनहाइट स्केल, द फ़ारेनहाइट स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल, जो तुम्हारे समझ में आए भैया, हमारी अंग्रेजी कमजोर है। फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक, FAHERENEHEIT, फ़ारेनहाइट स्केल, जो तुम्हारे समझ में आए। ठीक, दिस स्केल is divided into 180 equal parts and each part is called
1 फ़ारेनहाइट या 1 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक, 1 डिग्री F, ये सब रिलेटिव टेम्परेचर है बेटा। द आइस पॉइंट क्या होगा इसका, द आइस पॉइंट, इसका जो आइस पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसका द स्टीम पॉइंट क्या है, इसका स्टीम पॉइंट जो होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। ये दूसरा स्केल हो गया। फिर तीसरा स्केल, ये 3 प्रचलित स्केल हैं, एक र्यूमर, एक फ़ारेनहाइट और तीसरा सेल्सियस। ये 3, ये क्लाउसियस ने डिफाइन किया था, ठीक है। तो पहले स्केल में 100 इक्वल पार्ट्स, दूसरे स्केल में 180 इक्वल पार्ट्स, तीसरे स्केल में दिस scale is divided into 80 equal parts and each part is called 1 र्यूमर, 1 डिग्री R। ये 3 मेन स्केल हो गए। अभी हम केल्विन की बात तब तक नहीं करेंगे जब तक हम आइडियल गैस इक्वेशन आपको नहीं बता देंगे। फिलहाल आप ये 3 स्केल वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए। ये 3 स्केल आप नोट कीजिए। अब आइए हम आपको कन्वर्जन का एक फार्मूला सिखाते हैं, ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन 1 स्केल टू द टेम्परेचर इन अदर स्केल। देखिए, अब आपको पता है हर स्केल का, इन तीनों स्केल के देखकर तो आपको इतना क्लियर हो गया ना कि हर स्केल का अपना एक अलग स्टीम पॉइंट और एक अलग आइस पॉइंट होता है। तो अब अगर आप जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फ़ारेनहाइट को र्यूमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या र्यूमर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, व्हाटसोएवर यू वांट, इज डिपेंड अपॉन योर विश, तो आप कैसे करेंगे। तो चेंज ऑफ इस फार्मूला फॉर चेंज ऑफ स्केल, फार्मूला फॉर चेंज ऑफ स्केल। बेटा अगर पिछला वाला व्हाइट बोर्ड का आपने नोट किया होगा तब फिर ये आपको बढ़िया लगेगा। चेंज ऑफ स्केल, कहो लेट x इज द टेम्परेचर, मान लीजिए x टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस x0 i, एक स्केल का टेम्परेचर, स्टीम पॉइंट इन फर्स्ट स्केल, अपॉन x100 इन फर्स्ट स्केल माइनस x0 इन फर्स्ट स्केल इज इक्वल टू x माइनस x0 इन सेकेंड स्केल अपॉन x100 इंटू सेकेंड स्केल माइनस x0 इंटू सेकेंड स्केल। ये फार्मूला आपको ऐसे समझ में आएगा, जैसे आप कहिए कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट, कितने फ़ारेनहाइट बनेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो, आपको पता है, आपने यहाँ 40 लिखा, ठीक, यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पे 40 नहीं लिखिएगा, इसे x1 कर दीजिए और इसे x2 कर दीजिए। तो x1 की वैल्यू आपकी 40 दी हुई है, आपको डिग्री सेल्सियस का स्केल पता है, आप इसके लिए 0 लेंगे, फिर यहाँ आप 100 लिखेंगे, फिर यहाँ आप 0 ही लिखेंगे, यहाँ x2 आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर 32 होगा। आपको पता है स्टीम, अरे आइस पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है 32, और स्टीम पॉइंट कितना आता है 212, और ये होता है 32। It implied that 40 upon 100 minus x2 minus 32 divided by 180, ये कैंसिल हुआ, ये 5, ये 8, तो ये कितना हो गया, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 51 8 और 6 14, 18 8 144, x2 minus 32। It implied that x2 is equal to 4 2 6 और 14 3 17, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये देखिए, चलिए एक सवाल और करते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये।
फाइंड द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस डिग्री आर इक्वल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो वीडियो को पॉज करके ये पहला एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल हम इसे बताते हैं। तो ये फार्मूला आप ऐसे याद रखेंगे, टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस टेम्परेचर आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन अदर स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ अदर स्केल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ अदर स्केल। इससे देखिए आप सारे काम कर ले आएंगे। चलिए आप इसी एग्जांपल को वो कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है जनाबे वाला, इसमें हम अगली चीज बता रहे हैं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। मान लो अब देखो, सेल्सियस स्केल का स्टीम पॉइंट 100, सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट 0, फ़ारेनहाइट स्केल का आइस पॉइंट 32 और फ़ारेनहाइट स्केल का स्टीम पॉइंट 212। तो हम लिखेंगे लेट T इज दैट टेम्परेचर। अब T मान लीजिए कि आप दैट टेम्परेचर, अब यही फार्मूला लगाना है, T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इंटू T माइनस, बेटा यहाँ वही टेम्परेचर निकालना है, T माइनस 32। यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पर भी होगा और यही टेम्परेचर सेल्सियस पर भी होगा। ये हो गया 212 माइनस 32, it implied that T upon 100 minus T minus 32 divided by 180 कैंसिल हो गया, तो T by 5 is equal to T minus 32 upon 5 12 9, तो ये हो गया 90 माइनस 5T माइनस 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, 1 5 3 15 1 16। ठीक, तो ये हो गया माइनस 4T इज इक्वल टू प्लस 4T इज इक्वल टू माइनस 160। तो T की वैल्यू माइनस 40 है। अब चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में ले लो, दोनों में आपका वो टेम्परेचर सेम आएगा। तो ये था थर्मोमेट्री और उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आंसर्स और ये सब कुछ। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है हाउ विल यू मेक द आइडियल गैस इक्वेशन एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है।